क्या पर्यावरण उत्सव मेला लग रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण उत्सव पहली बार करनाल में हम लगाने जा रहे हैं, जिससे हम बताएंगे लोगों को कि पौधारोपण एक सेरेमनी नहीं है, एक कोई यूं ही उठा के पौधारोपण कर दिया दिखावे के लिए, फोटो सेल्फी के लिए नहीं। उसको जीवन से जोड़ के कैसे उसकी उपयोगिता बनती है वो सारा कुछ हम समझाएंगे। और मेरे साथ मैं पहले बताना चाहूँगी इंट्रोडक्शन, नरेंद्र भाई हैं, हमारे करनाल के इंस्टीट्यूट हैं, जिन्होंने फ्रूट्स से एप्पल मैन के नाम से भी इनको लोग जानते हैं, जिन्होंने हरियाणा में सेब की खेती बेनिफिशियल करनी सिखा दी लोगों को। और ठाकुर शैलेंद्र सिंह जी हैं, एक्स चेयरमैन हैं शिक्षा के जगत के फरीदाबाद से। ये स्पेशल इसीलिए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हर किसी का विचार बन गया कि हम भी अपने शहर में कराएंगे इस तरह का। तो क्योंकि लोगों ने रामविलास जी हैं जिन्होंने छतों पे आपको कश्मीर बना के दिखाया, जिन्होंने ट्यूलिप उगा दिए, जिन्होंने केसर की खेती करके दिखा दी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी 50 गज की छत पे भी आप केसर की खेती अगर लगाओगे, एक बार बल्ब महंगा आता है लेकिन फिर आप उससे अपने पूरे साल का खर्च निकाल सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीद भी नहीं सकते लेकिन हम उगा सकते हैं। तो वो उस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? कहाँ नौकरियों की तरफ हम जो भाग रहे हैं, उस दौड़ को कैसे रोका जाए, उसको कैसे टिकाया जाए? आज का युवक भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिर भी उसका खर्चा पूरा नहीं होता, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों नहीं वो घर से ही बैठ के अपनी रोटी निकाल सकता? आसान कितना है, छोटा सा परिवार होता है सबका, उसमें आप अपनी जितनी परिवार जितनी सब्जी 4 गमलों में उगा सकते हो। उससे कैसे उगाना है, कैसे उससे फसल पानी है, वो बैठे हैं वहाँ मेले में जो इसी चीज़ के एक्सपर्ट जो आपको सिखाएंगे। सब्जी आप घर पे उगा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। अपने जितना फ्रूट भी ड्वार्फ वैरायटी से आप घर में उगा सकते हो, क्यों मसाले का खाना? जानकारी देंगे, जानकारी दी जाएगी, पौधा भी दिया जाएगा। आप लोग नर्सरी तक नहीं जा सकते, नर्सरीज आ रही हैं, आप अपना काम कीजिए, दिन भर आप बिजी रहते हो तो, लेकिन 5 दिन आप पर्यावरण के नाम पे दे दीजिए, नहीं तो कोरोना जैसा समय दोबारा आएगा। तो इस बार तो लोगों ने पेड़ों पे बैठ बैठ के जान बचा ली, खेतों में खाद डाल डाल के जीवन बचा लिया। अगली बार ऑक्सीजन भी के सिलेंडर मिले ना मिले, लेकिन पेड़ मिलने चाहिए, आपके घर के आसपास वातावरण होना चाहिए। आप विरासत के रूप में एक पेड़ तो दे के जाएं अपनी गली में, अपने मोहल्ले में। वो नीम का पेड़ के दिन लोग भूल चुके हैं, तो याद अपनी विरासत को मत भूलिए। संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये मेला सरकार की नज़र में हम इस तरह से डालना चाहते हैं कि सरकार इसको खुद आयोजित कराए। इस बार तो हम एक NGO आयोजित कर रही है, मैं चाहती हूँ नगर निगम हर साल ये मेला आयोजित करे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हरियाणा से। मैं तो चाहती हूँ सूरजकुंड मेला जो नायब सिंह सैनी जी ने 2 बार अनाउंस कर दिया है, पिछली बार दूसरा हुआ भी है, क्यों नहीं उसको दूसरी बार पर्यावरण को समर्पित कर दिया जाए। और यहाँ से चिन्हित आप नर्सरीज उठाइए जो आपका प्रतिनिधित्व विदेशों में भी करेंगे जाके, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मेला है, आप सभी जानते हैं। वहाँ तो दूसरे देशों की नर्सरीज भी आएंगी, इन लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा। एक दूसरे का लाइव जब आप प्रदर्शनी देखते हो, पौधों की लगी हुई खूबसूरती देखते हो, फल लगे हुए देखते हो, तो आपका दिल करता है ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं अपने घर के कोने में लगा सकता हूँ। तो क्यों नहीं आप कर सकते? जड़ों से डरते हो ना कि छोटा घर है, जड़ें फैल जाएंगी तो मकान गिर जाएगा, तो गमलों में लगाओ। उसकी जानकारी मेले में आके लो, तो मेले में तक जरूर पहुँचे, इस अवसर को कोई भी मिस ना करे। कब तक ये मेला? 10 तारीख से मेला शुरू हो रहा है। मेडिसिनल प्लांट है, अपनी हेल्थ भी सुधारो, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, जीवन लेके जाओ, मेला देखने आओ। 10 से शुरू है और 14 तारीख तक चलेगा। बहुत खूबसूरत है, रंगारंग प्रोग्राम भी है, गेम्स प्रोग्राम भी है। ओएसिस रिसोर्ट्स पे है ये, अपने परिवार के साथ आइए। पहले आपने देखा होगा वो चलन था, कभी मेले में ट्रालियां भर भर के आती थी, तो पर्यावरण उत्सव भी पहली बार हो रहा है, तो क्यों वो ट्रैक्टर ट्राली रोक दे? देखने को मिल सकता है मेले? देखो, रंगारंग कार्यक्रम होंगे, 10:30 बजे रात तक चलेंगे, बाजार बंद करके पूरे दुकानदार आ सकते हैं, डॉक्टर्स आ सकते हैं जिनकी सारा दिन हेक्टिक होता है, तो वो लोग जरूर पहुंचे, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्वाइकल आज आम प्रॉब्लम हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि खान पान आपके कार्यशैली के अनुरूप नहीं रहा, तो क्यों नहीं आप अपना ही घर का खान पान इस तरह से तैयार कर लेते? कम से कम ऑक्सीजन, ऐसे पेड़ हैं जो आपके हॉस्पिटल को भी फ्रेंडली कर सकते हैं, इको फ्रेंडली कर सकते हैं। क्यों इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर? एक पेड़ लगा लेना काफ़ी नहीं होता, उस पेड़ पे तितलियाँ आई, चिड़ियाँ आई, और उस पेड़ पे कीट पतंग आए। इको फ्रेंडली माहौल बना कि नहीं बना? अगर नहीं बना तो आपके पेड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जानवर कहाँ आता है? जहाँ उसको उस पेड़ से खाना तो मिल ही रहा, साथ में पानी भी मिल रहा, तो वो व्यवस्था कौन करके देगा? वो सीखेंगे हम।
कैसे सीखेंगे? अगर थोड़ा बहुत कीचड़ वहाँ रहेगा तो आराम से तितली अपने अंडे बच्चे दे सकती है, क्योंकि उसको तो कीचड़ ही चाहिए। तो वो व्यवस्था कौन करके देगा? जब हम मिट्टी का कसोरा ऊपर रख देते हैं, धीरे धीरे उसमें काई लग जाती है, तो वो तितली के लिए बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बन जाता है। क्यों नहीं हम खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियों से अपने बागीचे को भर सकते हैं? हर कोई भर सकता है। सिर्फ जानवर को चाहिए क्या है? माहौल। वो नहीं देखता आपकी जात बिरादरी, आपका धर्म, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बदले में आपको बहुत कुछ दे के जाता है। एक पेड़ जब फूलों से भरता है तो वो आह्वान करता है प्रकृति से, कीट पतंगों का, कि आओ मेरी दुकान सज चुकी है, मैंने तुम्हारे लिए फूल को उगा लिए, आके मेरा पॉलिनेशन करो। वो चल के नहीं जाएगा, उसका पॉलिनेशन प्रकृति पे निर्भर करता है। पॉलिनेशन मतलब निषेचन, जिससे कि एक परागकण एक मेल से फीमेल में ट्रांसफर भंवरा कर देगा या तितली करेगी, कुछ भी। तो वो जब तक कीट पतंग नहीं है तो आप एक पेड़ से 1000 पेड़ कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए पॉलिनेशन के लिए आपको इस एटमॉस्फेयर इको फ्रेंडली माहौल की ज़रूरत है। वो सारा कुछ आपको सिखाएंगे। मेडिसिनल प्लांट कैसे उगा सकते, कौन कौन सा जरूरी है। पीपल को लेके एक अवधारणा हो गई है कि पीपल घर के लिए अच्छा नहीं होता, जबकि पीपल देवता है, परमात्मा विराजते हैं उस पर। परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है। सिर्फ उससे इसलिए डरते हैं कि उसकी जड़ें निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो उसको बंद गमले में लगाओ, नीचे छेद भी ना हो बेशक, वो तब भी सर्वाइव करे। वो तो ईंट पे भी सर्वाइव कर देगा, उसको तो पानी भी नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ज्ञान का भंडार मेरे साथ बैठे हैं, रामविलास जी हैं, ठाकुर साहब हैं, इधर राणा जी हैं, इन सब से वो ज्ञान अर्जित करें। और वहाँ तो एक्सपर्ट भी आएंगे, हॉर्टिकल्चर से भी मैंने बुलाया है, फॉरेस्ट्री से भी आएंगे, DFO को भी मैंने बोला है, CSSRI से भी डायरेक्टर्स आएंगे। तो ज्ञान भी पाइए, पौधे भी पाइए। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ का खर्च जीवन के खर्च के लिए रखना है, तो वो बचा के रखिए और शॉपिंग कीजिए वहाँ। क्या कहेंगे सर, ये जो मेला लग रहा है? मैं ठाकुर शैलेंद्र सिंह, राष्ट्रपति अवार्डेड, और मैं सबसे पहले ये कहूँगा रानी कंबोज ने कमाल कर दिया ये मेला लगा के। जो मेला करनाल के अंदर लग रहा है, इन्होंने एक अनोखी पहल की है, और इस अनोखी पहल के अंदर आप ये देखो, इन्होंने ये जाहिर किया है कि भाई कोई किसी के भी घर में कोई भी फंक्शन होता है, चाहे किसी का जन्मदिन है या किसी का कुआं पूजन है या किसी की एनिवर्सरी है, सब अपने एनिवर्सरी पर पेड़ लगाएं। बड़ पीपल, नीम का पेड़ लगाएं। नीम आयुर्वेदिक पौधा है। पीपल 1000 वृक्षों के बराबर ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का पौधा, अगर एक पीपल का पौधा हम लगा देते तो 1000 वृक्ष लगा देते हैं। इतना बढ़िया पीपल का पौधा, बड़ का पौधा है। इसके ऊपर जीव जंतु जो आते हैं उन्हें खाना भी मिलता है, उन्हें रहने के लिए भी मिलता है। उसकी छाया जो होती है वो मधुर छाया होती है, इसलिए साधु संत उसके नीचे दोपहरी में लेटते थे। तो ऑक्सीजन की भरपूर। अगर पीपल के नीचे 10 मिनट आदमी बैठ जाता है सुबह के टाइम, बीपी अगर उसका बढ़ रहा है तो 10% कम हो जाएगा। ये गारंटी की बात है, मुझे पकड़ लेना। क्यों हो जाएगा? ऑक्सीजन इतनी बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जब फेफड़ों के अंदर जाती है तो आदमी दुरुस्त हो जाता है और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। और हमारे राणा जी हैं करनाल से, समधी साहब हैं, इन्होंने भी कमाल कर दिया। 48 टेम्परेचर में सेब और बादाम उगा दिए करनाल के अंदर। इनने जो महान कार्य किया है, इनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने, भाई जी ने जो नर्सरी, जो छत के ऊपर सब्जियों का काम किया है, फूल पौधों के काम किया है, इनके लिए धन्यवाद करते हैं। और रानी कंबोज के लिए तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और सभी से अपील करते हैं, इस मेले का आनंद उठाइए, आइए और भूल मत जाइए, ज़रूर आइए।